नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं? जी हां, आपने सही सुना, 16,108 पत्नियां। लेकिन रुकिए, क्या यह सच में संभव है? क्या यह किसी इंसान के लिए संभव है? और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे क्या रहस्य है? अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूं और आज का विषय है श्री कृष्ण के 16,108 विवाह का रहस्य। अब कई लोग कहते हैं कि ये सब पुराण कथाएं हैं, कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हर पुराण कथा के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ होता है और आज मैं आपको वो गहरा अर्थ समझाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि कृष्ण के कुल कितने विवाह हुए थे। 8 मुख्य पत्नियां, जिन्हें अष्टमहिषी कहा जाता है, 16,100 अन्य पत्नियां, कुल मिलाकर 16,108। लेकिन ये संख्याएं सिर्फ संख्याएं नहीं हैं दोस्तों, इसमें ब्रह्मांडीय महत्व है, आध्यात्मिक अर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियों के बारे में। इन्हें अष्टमहिषी कहा जाता है। पहली हैं रुक्मिणी, भगवान कृष्ण की पहली और सबसे प्रमुख पत्नी। विदर्भ की राजकुमारी थीं, स्वयं लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। दूसरी हैं सत्यभामा, द्वारका के राजा सत्राजित की पुत्री, बहुत सुंदर और तेज स्वभाव वाली थीं, भूमि देवी का अवतार माना जाता है। तीसरी हैं जांबवती, जांबवान की पुत्री, स्यमंतक मणि की कहानी से जुड़ी हुई। चौथी हैं कालिंदी, सूर्यदेव की पुत्री, यमुना नदी का रूप। पांचवीं हैं मित्रविंदा, कृष्ण की बुआ की पुत्री, स्वयंवर में कृष्ण को चुना। छठी हैं नागनजिति, कोसल नरेश की पुत्री, 7 बैलों को वश में करने की शर्त। सातवीं हैं भद्रा, कैकय नरेश की पुत्री, कृष्ण की चचेरी बहन। आठवीं हैं लक्ष्मणा, मद्र नरेश की पुत्री, स्वयंवर में कृष्ण को चुना। दोस्तों, ये सभी विवाह सिर्फ व्यक्तिगत पसंद नहीं थे, इनमें राजनीतिक मित्रता थी, धार्मिक कर्तव्य थे। उस समय राजाओं के बीच रिश्ते बनाने के लिए विवाह एक आम प्रथा थी। लेकिन अब आता है असली रहस्य। अब मैं आपको सबसे विवादास्पद भाग बताता हूं, श्री कृष्ण की बाकी 16,100 पत्नियों की कहानी। नरकासुर कौन था? प्रागत ज्योतिषपुर यानी आज के असम का राजा, भूमि देवी का पुत्र, बहुत शक्तिशाली दैत्य था। नरकासुर ने क्या किया? उसने 16,100 राजकुमारियों को अपहरण कर लिया था। इन्हें अपने महल में कैद कर रखा था, इन पर जुल्म कर रहा था। श्री कृष्ण का मिशन क्या था? भगवान कृष्ण ने नरकासुर को युद्ध में हराया, उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। लेकिन अब समस्या क्या थी? दोस्तों, यहां एक बड़ी सामाजिक समस्या थी। उस समय के समाज में अगर कोई कन्या किसी दैत्य के पास रह जाए तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता था, चाहे वो उसकी गलती न हो। तो क्या था समाधान? वो कन्याएं वापस अपने घर नहीं जा सकती थीं, कोई उनसे विवाह नहीं करना चाहता था, समाज में उनका कोई स्थान नहीं था। श्री कृष्ण का महान निर्णय क्या था? कृष्ण ने उन सभी 16,100 कन्याओं से विवाह किया, उन्हें समाज में सम्मान दिलाया, उनकी गरिमा वापस दिलाई। लेकिन टिप्पणी में मुझे बताइए, क्या आप इस व्याख्या से संतुष्ट हैं या कोई और गहरा अर्थ है? दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये संख्याएं यादृच्छिक नहीं हैं। हिंदू दर्शन में हर संख्या का अपना महत्व होता है। संख्या 8 का महत्व, 8 दिशाएं, प्रकृति के 8 तत्व, अष्टांग योग के 8 चरण, धन के 8 रूप यानी अष्ट ऐश्वर्य। संख्या 16 का महत्व, 16 कलाएं, चांद की 16 अवस्थाएं, 16 प्रकार की भेंट यानी उपचार, पूर्ण परिपूर्णता का प्रतीक। संख्या 108 का महत्व, 108 उपनिषद, शरीर में 108 मर्म बिंदु, माला में 108 दाने, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना। कुछ विद्वानों का मानना है कि 16,108 पत्नियां मतलब 16,108 प्रकार की आत्माएं। कृष्ण मतलब सर्वोच्च चेतना, विवाह मतलब परमात्मा के साथ मिलन, हर पत्नी मतलब भक्ति का अलग पहलू। योग के नजरिए से देखें तो 16,100 मतलब विभिन्न प्रकार की वृत्तियां यानी मानसिक परिवर्तन। 8 मुख्य पत्नियां मतलब 8 प्रकार की चेतना।
कृष्ण की सभी को संभालने की क्षमता, मतलब मन पर पूर्ण नियंत्रण। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? द्वारका की खुदाई में पानी के नीचे प्राचीन शहर मिला है। मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियां मिली हैं, लगभग 3000 से 4000 साल पुराना। साहित्यिक स्रोत भी हैं। भागवत पुराण में विस्तृत विवरण, विष्णु पुराण में उल्लेख, हरिवंश में विस्तृत वर्णन। व्यावहारिक बातें भी हैं। क्या शारीरिक रूप से संभव था? महल का आकार कितना होना चाहिए? प्रशासनिक चुनौतियां क्या थीं? इतिहासकारों की राय अलग अलग है। कुछ कहते हैं प्रतीकात्मक है, कुछ कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर बताई गई संख्याएं हैं, कुछ शाब्दिक व्याख्या में विश्वास करते हैं। मानव विज्ञानियों का सिद्धांत है कि प्राचीन भारतीय समाज में बहुविवाह आम था। राजघरानों में राजनीतिक मित्रता के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए संस्था। अगर आप भी इस बहस में अपनी राय देना चाहते हैं तो टिप्पणी करिए। दोस्तों, अब आता है सबसे दिलचस्प भाग। अगर कृष्ण की वाकई 16,108 पत्नियां थीं, तो वो सबके साथ समय कैसे बिताते थे? भागवत पुराण का विवरण कहता है कि कृष्ण अपने आप को 16,108 रूपों में बांट लेते थे। हर पत्नी के साथ अलग महल में रहते थे। हर पत्नी को लगता था कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ हैं। ये कैसे संभव था? दिव्य शक्तियों के कारण, योग माया की शक्ति से, समय और स्थान के ऊपर नियंत्रण। द्वारका की वास्तुकला कैसी थी? 16,108 अलग अलग महल, हर महल पूरी तरह सुसज्जित, अलग कर्मचारी और सुविधाएं। दैनिक दिनचर्या कैसी थी? हर पत्नी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय, बच्चों की उचित परवरिश, प्रशासनिक कर्तव्य भी संभालना। आर्थिक नजरिए से देखें तो इतने बड़े परिवार को बनाए रखना, संसाधनों का उचित वितरण, आर्थिक योजना और प्रबंधन। दोस्तों, आज के समय में कई नारीवादी इस अवधारणा को चुनौती देते हैं। मुख्य तर्क हैं कि महिलाओं की स्वायत्तता क्या थी, पसंद था या मजबूरी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतीक है। जवाबी तर्क हैं कि उस समय के संदर्भ में देखना होगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए था, सामाजिक कल्याण का उपाय था। धार्मिक बहसें भी हैं। रूढ़िवादी मत कहता है कि सब कुछ शाब्दिक रूप से सच है, दिव्य चमत्कार थी, श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। प्रगतिशील मत कहता है कि प्रतीकात्मक व्याख्या करनी चाहिए, मूल संदेश देखना चाहिए, ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहिए। नास्तिक दृष्टिकोण कहता है कि पुराण कथा है, वास्तविकता नहीं, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानियां हैं, वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, अगर हम मनोवैज्ञानिक कोण से देखें तो कृष्ण के नेतृत्व गुण क्या थे? एक साथ कई काम करने की क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, संघर्ष समाधान कौशल, समय प्रबंधन। रिश्तों के कौशल कैसे थे? व्यक्तिगत ध्यान देना, विभिन्न व्यक्तित्वों को संभालना, सामंजस्य बनाए रखना, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन। सामाजिक ढांचा कैसा था? 16,108 पत्नियों का समन्वय, बच्चों की परवरिश, ससुराल वालों के साथ रिश्ते, पदक्रम और शिष्टाचार। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? घरेलू बजट, रोजगार सृजन, व्यापार और वाणिज्य, संसाधन आवंटन। सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? साहित्य पर असर, अनगिनत कहानियां और कविताएं, क्षेत्रीय विविधताएं, विभिन्न व्याख्याएं, कलात्मक प्रस्तुतियां। सामाजिक मानदंडों पर क्या असर पड़ा? विवाह प्रथाएं, महिलाओं की स्थिति, शाही शिष्टाचार, धार्मिक समारोह। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से कुछ सिद्धांत हैं। समानांतर ब्रह्मांड सिद्धांत, कई वास्तविकताओं में अस्तित्व, क्वांटम अध्यारोपण, चेतना के विभिन्न स्तर, समय विस्तार, आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत, दिव्य जीवों का समय बोध, त्वरित चेतना। चेतना अध्ययन क्या कहता है? न्यूरोसाइंस की खोज, मस्तिष्क की एक साथ कई काम करने की क्षमता, चेतना की विभिन्न अवस्थाएं, ध्यान और दिव्य शक्तियां। योग विज्ञान में क्या है? सूक्ष्म शरीर की अवधारणा, सूक्ष्म शरीर की क्षमताएं, चेतना प्रक्षेपण, तर्क संगत संभावनाएं क्या हैं? प्रशासनिक समाधान, कुशल प्रतिनिधि, व्यवस्थित दृष्टिकोण, तकनीक उस समय के हिसाब से, दिव्य सहायता। व्यावहारिक व्यवस्था कैसी थी? निर्धारित मुलाकातें, रोटेशन व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण समय, अनुकूलन, प्रभावी संवाद। दोस्तों,
भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस कहानी की अलग अलग व्याख्याएं हैं। उत्तर भारत में शाब्दिक व्याख्या ज्यादा, भक्ति आंदोलन का प्रभाव, भावनात्मक दृष्टिकोण। दक्षिण भारत में दार्शनिक व्याख्या, वेदांतिक दृष्टिकोण, प्रतीकात्मक अर्थ पर ध्यान। पूर्वी भारत में वैष्णव परंपरा, चैतन्य आंदोलन का प्रभाव, भावनात्मक भक्ति। पश्चिमी भारत में ऐतिहासिक दृष्टिकोण, पुरातत्व साक्ष्य, सांस्कृतिक महत्व, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी हैं। पश्चिमी विद्वानों का मानव विज्ञान अध्ययन, तुलनात्मक पुराण कथा, सांस्कृतिक विश्लेषण। अन्य धर्मों में भी देखें तो इस्लाम में बहुविवाह, ईसाई धर्म में अलग विचार, बौद्ध धर्म में वैराग्य। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? व्यक्तिगत विकास के लिए एक साथ कई काम करने की कुशलता, समय प्रबंधन, रिश्ते बनाना, जिम्मेदारी संभालना, सामाजिक मूल्यों के लिए महिला सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, सामुदायिक सेवा, धार्मिक कर्तव्य, आध्यात्मिक विकास के लिए भक्ति के विभिन्न रूप, समर्पण की अवधारणा, दिव्य प्रेम का अर्थ, चेतना विस्तार, आधुनिक उपयोग कैसे करें, व्यापारिक दुनिया में नेतृत्व कौशल, टीम प्रबंधन, कार्य जीवन संतुलन, हितधारक प्रबंधन, व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों में सामंजस्य, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी, आध्यात्मिक अभ्यास, समाज में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक सहनशीलता। दोस्तों, इस विषय के बारे में कई भ्रांतियां हैं, आइए उन्हें स्पष्ट करते हैं। पहली भ्रांति, शारीरिक असंभावना। सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं सोचना चाहिए। आध्यात्मिक शक्तियों का कारक, दिव्य चेतना की अवधारणा। दूसरी भ्रांति, महिला शोषण। उस समय के संदर्भ में देखना चाहिए। सुरक्षा और सशक्तिकरण था, सामाजिक कल्याण उपाय। तीसरी भ्रांति, केवल हिंदू अवधारणा। कई संस्कृतियों में समान कहानियां, सार्वभौमिक विषय हैं। अंतर सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक व्याख्याएं भी हैं। चेतना अनुसंधान, बहुविध व्यक्तित्व अध्ययन, विघटनकारी पहचान अनुसंधान, चेतना विभाजन संभावनाएं, क्वांटम यांत्रिकी में पर्यवेक्षक प्रभाव, तरंग कण द्वैत, अध्यारोपण सिद्धांत, न्यूरोसाइंस में मस्तिष्क लचीलापन, एक साथ कई काम करने की क्षमता, चेतना अध्ययन। दोस्तों, आज के समय में भी कुछ समानताएं देख सकते हैं। तकनीक की भूमिका, आभासी उपस्थिति, बहुमंच व्यस्तता, डिजिटल रिश्ते, समय अनुकूलन उपकरण, सामाजिक मीडिया युग में कई संपर्क, एक साथ बातचीत, ऑनलाइन व्यक्तित्व, डिजिटल बहुकार्य, व्यापारिक नेताओं के लिए कई कंपनियां संभालना, हितधारक प्रबंधन, समय विभाजन, रिश्ते बनाना। आज के लिए सबक क्या है? रिश्ता प्रबंधन, व्यक्तिगत ध्यान देना, गुणवत्तापूर्ण समय का महत्व, संवाद कौशल, संघर्ष समाधान, समय प्रबंधन के लिए प्राथमिकता, प्रतिनिधि, दक्षता, कार्य जीवन संतुलन, नेतृत्व के लिए जिम्मेदारी संभालना, टीम समन्वय, दृष्टि साझा करना, प्रेरणा। दोस्तों, धर्म के नजरिए से देखें तो कर्तव्य और जिम्मेदारी, राज धर्म का पालन, प्रजा की सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, धार्मिक कर्तव्य, कर्म सिद्धांत, पिछले जन्म के संपर्क, कर्म बंधन, धार्मिक दायित्व, आध्यात्मिक विकास। वेदांतिक व्याख्या भी है, अद्वैत दर्शन, एक चेतना कई रूप, माया की अवधारणा, ब्रह्म की अभिव्यक्तियां, अद्वैत, भक्ति दर्शन, दिव्य प्रेम के रूप, भक्ति की विविधताएं, समर्पण के स्तर, कृपा की अवधारणा। नैतिक विचार भी हैं, नैतिक दुविधा, सही और गलत की अवधारणा, संदर्भ नैतिकता, स्थितिजन्य धर्म, सार्वभौमिक सिद्धांत, सामाजिक नैतिकता, महिलाओं के अधिकार, सामाजिक न्याय, सामुदायिक कल्याण, सांस्कृतिक मूल्य। दोस्तों, अन्य पुराण पात्रों के साथ तुलना करते हैं। राम, एक पत्नी व्रत, एक विवाह का आदर्श, अलग दृष्टिकोण, विपरीत दर्शन। अर्जुन, कई पत्नियां, राजनीतिक मित्रता, योद्धा की जीवन शैली, समान चुनौतियां। अन्य हिंदू देवता, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, विभिन्न रिश्ता मॉडल, अंतर सांस्कृतिक तुलना भी करे। ग्रीक पुराणों में ज्यूस के कई रिश्ते, दिव्य जीवों की शक्तियां, पुराण समानताएं, सांस्कृतिक अंतर। नॉर्स पुराणों में ओडिन की क्षमताएं, कई क्षेत्र, दिव्य चेतना, समान विषय। मिस्र पुराणों में रा की अभिव्यक्तियां, दिव्य शक्तियां, कई रूप, समान अवधारणाएं। दोस्तों, इस कहानी से व्यावहारिक बुद्धिमत्ता क्या मिलती है? व्यक्तिगत विकास के लिए क्षमता निर्माण, कौशल विकास,
एक साथ कई काम करने की क्षमताएं, चेतना विस्तार, रिश्तों के कौशल के लिए विभिन्न व्यक्तित्वों को समझना, व्यक्तिगत ध्यान, संघर्ष समाधान, सामंजस्य निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए सामुदायिक सेवा, महिला सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, धार्मिक कर्तव्य, आधुनिक उपयोग कैसे करें, व्यापारिक नेतृत्व के लिए टीम प्रबंधन, हितधारक संभालना, समय अनुकूलन, संसाधन आवंटन, पारिवारिक जीवन के लिए रिश्तों में सामंजस्य, व्यक्तिगत ध्यान, जिम्मेदारी बांटना, मूल्य आधारित जीवन, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भक्ति की विविधताएं, चेतना विस्तार, दिव्य संपर्क, आंतरिक परिवर्तन। दोस्तों, आज हमने जाना कि ऐतिहासिक संदर्भ में नरकासुर की कहानी और 16,100 कन्याओं का बचाव, आध्यात्मिक महत्व में संख्याओं का ब्रह्मांडीय अर्थ और दिव्य शक्तियां, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता में समय प्रबंधन और रिश्तों के कौशल, आधुनिक प्रासंगिकता में समकालीन उपयोग और सबक, दार्शनिक गहराई में धार्मिक और वेदांतिक दृष्टिकोण। मेरी राय है कि ये कहानी शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों स्तरों पर सच है। ऐतिहासिक संदर्भ में समझना जरूरी है, आध्यात्मिक अर्थ से प्रेरणा लेनी चाहिए, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता लागू करनी चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण के 16,108 विवाह की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक पूर्ण दर्शन है जो हमें जीवन के हर पहलू के बारे में सिखाती है। मुख्य सबक है चुनौतियों को अवसरों में बदलना, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जीना, एक साथ कई काम करना और समय प्रबंधन, रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना, आध्यात्मिक विकास के साथ व्यावहारिक बुद्धिमत्ता। आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, टिप्पणी में अपनी राय जरूर देना। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के फायदे हैं नियमित आध्यात्मिक सामग्री, पुराण रहस्य, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, सामुदायिक चर्चा, सीधा प्रसारण। टिप्पणी में चर्चा करें, आपकी क्या राय है इस विषय पर? कोई प्रश्न है तो पूछिए, अपने अनुभव साझा करिए, भविष्य की वीडियो के लिए सुझाव दीजिए। सामाजिक मीडिया पर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर दैनिक उद्धरण, फेसबुक पर विस्तृत चर्चा, ट्विटर पर त्वरित अपडेट, टेलीग्राम पर विशेष सामग्री। तो दोस्तों, अगर आपको ये गहरी जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, कमेंट करिए, अपने विचार और प्रश्न साझा करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसी और अद्भुत वीडियो के लिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महाभारत के 18 दिन में क्या क्या हुआ था, एक पूर्ण समय रेखा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके सहयोग से ही मैं ऐसी गुणवत्तापूर्ण सामग्री बना पाता हूं। अंतिम संदेश याद रखिए, पुराण कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयां हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करिए और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। हर हर महादेव। राधे राधे।